नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मांग की है कि लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाया जाए। राष्ट्रपति पद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी को सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में साइडलाइन तो कर दिया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहम दिन करीब आ रहे हैं और ऐसे में वो मजबूती से आडवाणी के प्रशंसकों और शुभचिंतकों की भावनाओं को दोहरा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि मेरे जैसे अनगिनत लोगों के लिए आडवाणी जी प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हें देश का नेतृत्व करते हुए देखना वो चाहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं, सबसे योग्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को किस बेरहमी से किनारे कर दिया गया। उन्हें कभी देश और दुनिया को ये दिखाने का मौका ही नहीं मिला कि वो कितने योग्य हैं और कितना कर सकते हैं हम लोगों के लिए। बीजेपी और बीजेपी के बाहर उनके अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बहरहाल अब हमें उनके सपने को पूरा करना है। राष्ट्रपति चुनाव का दिन करीब आ रहा है और मैं मजबूती से आडवाणी जी के प्रशंसकों और शुभचिंतकों की भावनाओं को दोहरा रहा हूं। आडवाणी जी साफ तौर पर सबसे प्रतिष्ठित पद के लिए योग्य, सम्मानित और अनुभवी उम्मीदवार है। तो राष्ट्रपति चुनाव पर आज विपक्षी दल भी एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम राय बनाने की कोशिश होगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने पहले ही ये तय किया है कि इस मसले पर छोटी कोर समिति बनाई जाए जो सर्वसम्मत उम्मीदवार को खोजने की दिशा में आगे बढ़े। इस बीच बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की भावना के मुताबिक पार्टी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी। तो विपक्ष की यहां पर नियत ये होगी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक का नाम वो दे पाए जो सर्वसहमति, जो तमाम दल हैं उसमें सर्वसहमति जता पाए, जिसके कारण वो एक नाम उभरता हुआ सामने आए और उसमें सबकी सहमति बनाना एक कड़ी चुनौती, बड़ी चुनौती अगर कहा जाए तो गलत नहीं है विपक्ष के सामने, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब यहाँ पर सरकार जो है बीजेपी की वो बहुमत के साथ यहाँ पर पहुंची है। ऐसे में राष्ट्रपति अगर अपना हो जाता है तो कुछ जो खेमा है वो उनको फायदा विपक्ष को यहाँ पहुंचेगा और इसी जुगत में, इसी जुगाड़ में यहाँ विपक्ष भी लगा हुआ है। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, ये दो बड़ी खबरें, क्योंकि एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा आडवाणी का नाम ले रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं कि उनसे योग्य कोई नहीं है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है एक उसी नाम को तलाशने में लगा है जिस पर आम सहमति बन पाए। तो इन दोनों परिस्थितियों में बीजेपी का क्या स्टैंड होगा और आज बैठक में क्या, कौन से वो नाम है जो निकलकर सामने आ सकते हैं विपक्ष के तौर पर? देखिए, सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा की बात तो अगर आप देखें कि पिछले कई सालों से वो पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से आडवाणी जी का नाम उछाला है तो उस पर भी कई सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जब से आडवाणी और जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया उस वक्त ही ये साफ हो गया था कि शायद उनका कोई बहुत रोल पार्टी या सरकार में किसी तरह से नहीं होगा। हालांकि आज दिन भर लोग इसी बात को बीजेपी के प्रवक्ताओं से और बड़े नेताओं से पूछेंगे कि जो शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट है उस पर उन लोगों का क्या कहना है, आडवाणी क्या रेस में है या नहीं, ये सवाल बीजेपी से ज़रूर पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे उतनी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जहां तक विपक्ष की बात है तो आज 4 बजे यहीं संसद भवन में इस पर मीटिंग होगी और देखना है कि क्या कोई नाम पर सहमति बन पाती है। ठीक है, तो शाम नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर किसानों को लेकर जारी सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी सियासत के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जा रहे हैं, जहां वो पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दे सकते हैं और यह भी बताया जा रहा है कि इससे पहले सीएम शिवराज सिंह प्रदेश में शांति बहाल के लिए 2 दिन का उपवास भी आपको बता दें वो कर चुके हैं। और उधर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिन के सत्याग्रह पर बैठने जा रहे हैं। 3 दिनों के सत्याग्रह में सिंधिया किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। मनोज शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहां पर जा रहे हैं तो सवाल यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उठाते हुए दिख भी रहे थे, जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि हमें आखिरकार क्यों रोका गया और शिवराज सिंह चौहान को क्यों जाने दे रहे हैं। वाकई, लेकिन इस सवाल का जवाब सरकार ने बड़ी बखूबी जैसे कहें कि टेक्निकली धारा 144 जो लगी हुई थी मंदसौर में, और अभी तक सारे नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या हार्दिक हो, कोई भी जो भी नेता वहां गए तो सबको ये कहा गया कि आपने धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं आप, क्योंकि हमें ऐसा अंदेशा है कि आपके वहां जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए हम आपको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जब आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो प्रशासन को लग रहा है कि अब हालात एक पूरी तरह से
से सामान्य है और धारा 144 भी आज खत्म कर दिया अर्पिता। तो ये एक सीधा सा प्रशासन का जवाब है, लेकिन राजनीति साफ तौर पर दिख रही है। मनोज, ये जानकारी दे पाएंगे आप क्या कि कब तक पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी 11 बजे पहुंच जाएंगे। 11 बजे पहुंचेंगे। चलिए अपना समय रखिए मनोज, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।